नमस्कार दोस्तों। ये उत्तराखंड में हमारे यहाँ जो त्रासदी हुई है, अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बारे में हमारी टीम जिसे पूछते हैं उस बारे में कि हमारी टीम आगे चल के क्या करेगी। तो रावत जी, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के बारे में जो अभी ये थराली गांव में इतनी आपदा आई है, देखो, उसमें हाँ उसके बारे में आप बताइए। अकेले सिर्फ थराली की बात नहीं है। आप अभी पिछले कुछ दिनों से थराली नहीं, पूरे उत्तराखंड में ही प्रकृति का प्रकोप है। और हम थराली की बात कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंट पौड़ी गढ़वाल में थल्ली सैंड ब्लॉक में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पाबो वाला पुल भी टूट गया है। और वहाँ पे जो गांव मनसारी है, जहाँ आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कैंप किया था, वहाँ पे भी रोड पूरी की पूरी बह चुकी है, कई गौशाले टूट चुके हैं। और ये बात सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एरिया की नहीं है, बाकी पूरे उत्तराखंड में ही अभी उस तरह का माहौल हो चुका है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है। वो चीज ये तो हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो उसका तो दंड भुगतना पड़ेगा। आज हमारे वहाँ पावन नदियाँ, जिन्हें हम माँ के रूप में पूजते हैं, वो नदियाँ, वो हमारे पहाड़ जो हमारे लिए देवता हैं, आज वहाँ नदियों में से खनन किया जा रहा है, खनन हो रहा है। साथ जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों में बम ब्लास्ट होकर उनको पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। विकास के नाम पे वो विनाश की ओर बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो हमारी पावन नदियाँ, जहाँ सब लोग हमारे लोग उसको धरोहर मानते हैं, वहाँ के आसपास बड़े बड़े गेस्ट हाउस, बड़े बड़े होटल्स खोल दिए गए बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी उसके। तो ये आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पे। मेरा यही है कि जो मेरे विचार है कि आप पहाड़ में होटल्स बहुत विकसित हो रहे हैं। अगर पहाड़ में विकास के नाम पे आप हॉस्पिटल खोलते ना, आप हॉस्पिटल खोलते, स्वास्थ्य सुविधाएं देते, आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, क्योंकि वो एक व्यापार का केंद्र बन चुका है कि भाई ये एक वहां पे उसको सिर्फ उत्तराखंड को अब एक इंडस्ट्रीज देखा जा रहा है कि भाई हाँ, हम यहाँ से व्यापार करें और जाए अपने फायदे के लिए। ये प्रकृति ने हम लोगों को पहले भी चेतावनी दी थी। 2014 की भी त्रासदी, कोई 2013 में जो केदारनाथ घाटी में हुआ, और अब भी ये हो ही रहे। प्रकृति को के साथ आप छेड़छाड़, प्रकृति को भी तो दुख हो रहा है। हमारे देवी देवताएं हम लोगों से नाराज हैं। और ये एक कि हम और हमारा ट्रस्ट इस चीज के बारे में सोच रहा है, हमारे जैसे कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे हैं। और सबको पता भी है वहां के लोगों को कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सब जानते हैं कि भाई हम लोगों ने अपने देवी देवताओं को नाराज कर दिया है, नाराज हो चुके हैं। विकास के हम गए हैं ना कैंपों में, उत्तराखंड में गए हैं हम, हर जगह कैसी बंजर हालत है। क्या जिस स्कूलों में कैंप हो रहा है आप देखो, वो एक मतलब हमारे लिए तो ये भी था कि एक अलार्म दे रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे वहां बच्चे पढ़ते होंगे, कैसे वो होता होगा। क्या विकास हुआ, ये विकास नहीं, विनाश हुआ। सरकारी स्कूल की हालत जर्जर है। हेल्थ केयर तो वहाँ जीरो है। हम लोग अपने छोटे कैंप करके, बस यही है कि हम आगाह कर सकते हैं। हमारे विचार है, हम लोग भी वहाँ चाहते हैं कि भाई हम अपना हेल्थ सेंटर्स खोलें, धीरे धीरे करके हम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें, लोगों को वहाँ रोजगार दें, वहाँ पे लोगों को बसाएं। हाँ, पर सब कुछ देवी देवताओं से परमिशन लेके, उनसे आज आग्रह करके कि भाई हाँ, हम इस तरह के एक अच्छे उसके लिए आए, हम व्यापार करने नहीं जा रहे, ना हमारी मनसा है। हम अच्छे का अपने लोगों के लिए कि हमारे लोग वहाँ पे सीमित हैं, वहाँ रोजगार की, उससे रोजगार भी मिले लोगों को। और आज उत्तराखंड के अंदर मैं समझता हूँ कि 0.1%, अगर इंडिया में 0.1% डॉक्टर्स होंगे सिर्फ उत्तराखंड के, सिर्फ 0.1%। यही सबसे बड़ी वजह कि आज हमें वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते। यही सबसे बड़ी वजह कि कोई बाहर का आदमी वहाँ डॉक्टर जाना नहीं चाहता, कोई मल्टी स्पेशलिस्ट वहाँ जाना नहीं चाहता। उत्तराखंड सिर्फ देहरादून और ये प्लेन्स थोड़ी है, उत्तराखंड तो पूरा पहाड़ है, जहाँ से तुम्हारी विरासत चालू होती है, जहाँ से उत्तराखंड चालू होता है पहाड़ों से। पहाड़ों की वजह से ही तो उत्तराखंड को जाना जाता है। वहाँ आप देखो कैसी हालत है। चल, पहले वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, अब प्रकृति ने ऐसी मार मारी। अब बताओ क्या क्या होगा वहाँ लोगों का, कौन जा रहा होगा वहाँ, कौन देख रहा होगा। छोटा फर्स्ट एड तक नहीं होगा वहाँ भी।
चलो सरकार प्रयास कर रही है, हम उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि सरकार को करना भी चाहिए। यस। वहाँ सरकार को देखना चाहिए उन लोगों को, जिन लोगों को नुकसान हुआ, हानि हुई है, माल हानि हुई है, जन हानि हुई है, उसको सरकार देखे, उनके लिए नए घर, उनकी व्यवस्था कीजिए। और अगर सरकार नहीं तो पूरे हमारे उत्तराखंड में इतने सारे लोग हैं, इतना सारा अपना प्यार है, सब अपनी अपनी तरफ से डोनेशन दे, एक उसकी दोबारा संरचना की जाए। और हमें आगाह रहना पड़ेगा इस तरह से कि भाई कभी भी प्रकृति अपना, जो हम प्रकृति को दे रहे हैं वो प्रकृति में वापस देगी। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसा ही नहीं कहा जाता, वो देवताओं का वास है। तुम लोग, मानव अब इतना उस पर आ गया है कि मानव सीधा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। विकास हो रहा है क्या वहां? ऐसा नहीं होता विकास, ऐसा नहीं होता है। और ये उसी, आज हमारे पास पेड़ होते, हमारे जंगल नहीं कटे होते, हमारे पास हमारी नदियां में से बालू नहीं चोरी हुआ होता, ये नहीं होता, तो ये टेक्निकली भी मैं बोल रहा हूँ, तो टेक्निकली भी इतनी बड़ी आपदा नहीं आती। भाई बालू क्या करता है? बालू पानी को रोकता है, पानी के बहाव को रोकता है। पेड़ पानी को रोकते हैं, पर पेड़ उसको, पहाड़ को मजबूत करते हैं। ऐसे इतनी जल्दी नहीं ढह जाता। वही है, हर बार प्रकृति 5 साल 6 साल में अपना वो दिखाती है, लोगों को बताती है कि भाई मैं एग्जिट करती हूँ, मैं हूँ, और फिर भी इंसान समझने को तैयार नहीं। और हमारी तो भाई यही है कि हमारे पूरे ट्रस्ट की तरफ से संवेदनशीलता है वहाँ के लोगों के लिए, और हम भगवान से बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिन लोगों ने अपना खो दिया, उनको भगवान उनको शक्ति दे, हिम्मत दे। बाकी हमारी तरफ से किसी को भी, कोई भी, जब हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोल ही रहे हैं, हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, हम लोगों को, हमारी एक टीम वहां जाती, कुछ नहीं, हम फर्स्ट एड हम तो करवा ही सकते थे, फर्स्ट एड करवा सकते थे, कुछ भी। वो फर्स्ट एड ही बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को फर्स्ट एड, हम अपने एंटीबायोटिक्स वगैरह अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि भाई इसको क्या करना है, क्या करना, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे सब कुछ मतलब करा सकते थे। पर क्या है कि वहां पे खुद ही अभी प्रशासन भी नहीं जाने दे रहा, और दूसरा वहां पे खुद एम्बुलेंस की 3-4 गाड़ियां फंस गई, क्या करें। हाँ, जो अगर वहां पे लोगों के, वो जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना घर परिवार सब कुछ खो दिया, वो हम उनके लिए हम जरूर आवाज उठाएंगे। और हम अपने ट्रस्ट से और जितने भी संस्थाएं उत्तराखंड में चल रही हैं और एनजीओ से हम बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबको मिलकर अब की बार इस समस्या में अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, और उनकी आर्थिक तरह से मदद भी करनी चाहिए। और हम लोग भी पूरे प्रयास में कि हम इसको करेंगे। हम एक अपने ट्रस्ट के उससे माध्यम से उसमें रिलीफ फंड, और वो पैसा कोई बड़ी चीज़ तो नहीं होती, पर हाँ, हम अपनी तरफ से जितना कोशिश होगा हम अपना करेंगे। तो बस यही है मेरा विचार। और मैं तो यही कहता हूँ कि जनता को भी, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। धन्यवाद।